तुम चोर हो, तुम उठाई गिरे हो, तुम दिल्ली के नामी गुंडे हो। ये केजरीवाल साहब, ये बोतल तुम्हारे और तुम्हारे बाप की है। ये बोतल सिसोदिया के बाप की है। ये शराब तुम्हारी है, पंजाब की है, मुकर नहीं सकते। सारी 2069 पेटियां अगर बीजेपी की होती तो योगेंद्र चंदोलिया यहां पर नहीं आता। हाथों में शराब की बोतल लिए कोई और नहीं बल्कि भाजपा के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं और ये गोदाम नरेला में स्थित बकौली गांव का है और ये गोदाम नरेला से 2 बार से रह चुके विधायक शरद चौहान का है। और जब सांसद जी को इस गुप्त गोदाम का पता चला तो ये अपने दलबल के साथ सीधे पहुंचे नरेला के इस बकौली में स्थित गोदाम में, जहां का नजारा देख आप भी दंग रह जाएंगे। डीसीपी और एसएचओ अलीपुर, ये आप देखिए, ये शराब की सारी पेटियां देख लीजिए आप। ये सारी पेटियां जो हैं अरविंद केजरीवाल की कंपनी की है। हम बार बार कहते थे अरविंद केजरीवाल शराब का सरगना है। ये देखिए, मैकडॉवल फॉर सेल पंजाब ओनली नंबर 1 डीलक्स विस्की ओरिजिनल। मतलब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बलेकिया संजय सिंह। 2069 पेटियों की खेप योगेंद्र चंदोलिया जी ने पकड़ी जो कि पंजाब से मंगाई गई थी और इस पूरे शराब की खेप की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। जाहिर सी बात है, जब गोदाम ही विधायक जी का है तो माल भी विधायक जी का ही होगा, यानी कि आम आदमी पार्टी का। अगर भाजपा का होता तो यहाँ सांसद जी क्यों कष्ट उठा रहे होते। और ये पेटियां जो हैं दिल्ली के वोटरों को प्रभावित करने के लिए, ये सारी पेटियां अभी तो रोज इस प्रकार से रेड होगी। और अब क्या कहेंगे केजरीवाल? ये केजरीवाल साहब, ये बोतल तुम्हारे और तुम्हारे बाप की है। ये बोतल सिसोदिया के बाप की है, जो कहते हैं हम तो ईमानदार हैं। तुम कोई ईमानदार नहीं हो, तुम चोर हो, तुम उठाई गिरे हो, तुम दिल्ली के नामी गुंडे हो। तुम शराब के दम पर दिल्ली में सत्ता पाना चाह रहे हो। ये शराब तुम्हारी है, पंजाब की है, मुकर नहीं सकते। सारी 2069 पेटियां। और एमएलए साहब कह रहे बीजेपी की है। अगर बीजेपी की होती तो योगेंद्र चंदोलिया यहाँ पर नहीं आता। फिलहाल ये शराब दिल्ली वासियों की नसों में दौड़ता उससे पहले ही चंदोलिया जी ने धावा बोल आम आदमी पार्टी के विभत्स चेहरे को उजागर कर दिया और आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो को भी फटकार लगाते हुए क्या कहा, जरा आप खुद देख लीजिए। है डुप्लीकेट, ये मैकडॉल नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी फैक्ट्री है तो जो मर्जी स्टिकर लगा दो। अभी तो इसकी जांच बहुत दूर तक जाएगी। अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर भगवंत मान तक जाएगी, आम आदमी पार्टी तक जाएगी। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को बधाई देना चाहता हूं, सैल्यूट करता हूं उनको कि दिल्ली पुलिस, तो केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है, राजनीति करते हो। अरे दिल्ली पुलिस इतनी सतर्क है कि उन्होंने तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सिद्धांतों और सौहार्द की बात करने वाली पार्टी की धूमिल छवि अब जनता के सामने साफ हो चुकी है। सिद्धांतों की दुहाई देने वाली पार्टी जो दूसरी पार्टियों पर लांछन लगाती थी और आज उसकी करनी पर पूरी दिल्ली शर्मिंदा हो चुकी है। बहरहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने का कुछ तो फायदा केजरीवाल जी को मिलना ही चाहिए था। इसलिए पंजाब के सीएम मान साहब ने केजरीवाल जी को भेंट स्वरूप में ये सौगात भिजवाई थी, लेकिन क्या मालूम था कि भाजपा सांसद इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे। इन लोगों के खिलाफ इतनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये केस मैं कहना चाहता हूं शरद चौहान पर नहीं,
इसकी एफआईआर आतिशी पर होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री है, एमएलए तो छोटे छोटे लोग हैं, तो गुर्गे हैं। आतिशी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। दिल्ली में शराब आई तो केजरीवाल जी की मंशा साफ हुई, और वहीं शराब की खेप पकड़ ली गई तो जनता के खून में घुलने से बच गई। बहरहाल ये मामला दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की संज्ञान में आने के बाद क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो गया है। लेकिन तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि केजरीवाल जी शुरू से ही दिल्ली वालों को शराब मुफ्त में पिलाने में रुचि रखते रहे हैं। फिलहाल खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। अब देखना यह होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता बोतल में उतरती है या इन्हें बोतल में उतारती है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झुग्गी बस्तियों में पैसा बांटते हुए, और आज ये शराब नहीं पकड़ी जाती तो शराब की बोतलें लेकर आप झुग्गियों में, गरीब बस्तियों में, पुनर्वास कॉलोनियों में लोगों को शराब के नशे में धकेलकर वोट देना चाहते हो। तो दिल्ली बहुत दूर है आपसे।